फाइल मैनेजमेंट, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, आप कह सकते हैं सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मेन मेमोरी मैनेजमेंट और प्रोसेस या रिसोर्स मैनेजमेंट हमने कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज डिवाइस मैनेजमेंट या हार्डवेयर मैनेजमेंट। ये 5वां गालिबन बनेगा, राइट? दिस इज हार्डवेयर मैनेजमेंट। हार्डवेयर मैनेजमेंट को कुछ जगहों के अंदर डिवाइस या पेरिफेरल्स भी कहा जाता है। पेरिफेरल्स इनफैक्ट बच्चों आईओ डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल होता है। आईओ डिवाइसेस कौन सी वाली डिवाइसेस होती हैं? जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, उनको एज अ होल पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। कौन सी डिवाइसेस कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस इनको कहा जाता है, या डिवाइस भी कहा जा सकता है। यूं समझ लें, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीजें प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स दोज इंस्टॉलेशन ऑफ द एप्रोप्रिएट डिवाइस ड्राइवर्स। मैंने क्या बात की है फातिमा अली अकबर? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एप्रोप्रिएट डिवाइस ड्राइवर्स को क्या करता है? तवज्जो इधर रखें, ठीक है? इंस्टॉलेशन ऑफ एप्रोप्रिएट, लिखें इंस्टॉलेशन ऑफ, मेरी बात सुनना, देखें हार्डवेयर क्या है? इट्स जस्ट लाइक दिस मार्कर। मार्कर किसी काम का तो नहीं है ना, कोई कंप्यूटिंग का काम तो नहीं परफॉर्म करता। मेरा लैपटॉप भी वैसा ही है, मेरा लैपटॉप भी वैसा ही, जैसे एक मुर्दा इंसान होता है, इसमें रूह नहीं है, किसी काम का होता है। आप क्या करते हैं उससे? जान छुड़ाते हैं कि नहीं छुड़ाते? जान छुड़ाने का एक इज्जतदार तरीका क्या है? जनाजा पढ़ा के अल्लाह के सपुर्द कर देना, उसको मिट्टी में से बना था मट्टी में दफन कर देना, ताकि जितनी बीमारियां बाहर होगा तो फैले। तो वो किसी काम का नहीं होता। इट्स जस्ट एग्जाम्पल ऑफ द हार्डवेयर। इट इज अ हार्डवेयर। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? अब मेरा जो हार्डवेयर है वो किसी काम का नहीं है। अगर वो सिर्फ हार्डवेयर है, हार्डवेयर को मेरे उस पूरे सिस्टम को मुझे समझाना और मैं अपनी बात अपने इस हार्डवेयर तक पहुंचाना। हर एक हार्डवेयर डिफरेंट है, हर एक पेरिफेरल डिवाइस डिफरेंट है, कीबोर्ड डिफरेंट है, टच पैड डिफरेंट है, माउस डिफरेंट है, कैमरा डिफरेंट है, माइक डिफरेंट है, स्पीकर डिफरेंट है, स्क्रीन डिफरेंट है। जितनी भी आईओ डिवाइसेस हैं ये सारी की सारी डिफरेंट है। ये वो डिवाइसेस हैं जिनसे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। कुछ डिवाइसेस इस तरह के जिससे आप इंटरेक्ट नहीं करते, कंप्यूटर खुद इंटरेक्ट कर रहा होती वो भी हार्डवेयर डिवाइस ही है। तो कंप्यूटर को उसकी बात समझने के लिए, उसको समझाने के लिए उसके सॉफ्टवेयर्स चाहिए होते हैं, उनको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। यानी कि जो हार्डवेयर मैनेजमेंट का जो टास्क है, इसमें फंक्शन क्या होता है? प्रोवाइड्स द कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर। इन दोनों का आपस में कम्युनिकेशन, या डिफरेंट हार्डवेयर्स को आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की सलाहियत आप कह सकते हैं। जैसे कीबोर्ड और प्रोसेसर आपस में एक दूसरे को समझाएं, मैं क्या चाहता हूं, मैंने ए दबाया तो इसका मतलब क्या है, शिफ्ट दबा के ए दबाया तो इसका मतलब क्या है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इसी तरह माउस में जितने, तो ये या प्रिंटर्स की बात कर लेते हैं मिसाल के तौर पे। एक बिल्कुल एलियन प्रिंटर आप अटैच करेंगे तो इट विल नीड अप्रोप्रिएट या कह लें डिवाइस ड्राइवर्स। प्रिंटर इज नॉट अ बिल्ट इन हार्डवेयर ऑफ माई सिस्टम, सो इट विल नेवर इंस्टॉल एनी एडिशनल सॉफ्टवेयर। इस तरह तो फिर बहुत सारे एडिशनल हार्डवेयर आएंगे। आप बोलेंगे सर जी ऑक्यूलस रिफ्ट का क्यों नहीं डाला, मतलब वर्चुअल हेडसेट का भी तो सॉफ्टवेयर डिवाइस ड्राइवर डाले ना। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सो हार्डवेयर मैनेजमेंट में क्या होता है? ये कम्युनिकेशन का रिस्पॉन्सिबल है। जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनकी आपस में वाया डिवाइस ड्राइवर्स। तो पहली बात लिखें, इंस्टॉलेशन ऑफ एप्रोप्रिएट डिवाइस सॉफ्टवेयर्स, इंस्टॉलेशन of appropriate device drivers। अच्छा, ये जो लफ्ज है ना, ये डिवाइस ड्राइवर्स, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, लेकिन आपके सिलेबस में ना ऑपरेटिंग सिस्टम का रिसोर्स समझाया जाता है ये, ठीक है? मैंने बताया ना सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें मैंने कहा था उसमें एक आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं, कुछ उसमें डिवाइस ड्राइवर्स भी आते हैं, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लाइब्रेरी प्रोग्राम्स भी उसके अंदर आते हैं, कंपाइलर भी उसके अंदर आता है, ठीक है? अब जो डिवाइस ड्राइवर है, जैसे मैं हमेशा मिसाल देता हूँ जी, गाड़ी चलाने वाले को जो ड्राइव करता है ड्राइवर बोलते हैं। इसी तरह मेरे हार्डवेयर को चलाने वाले को, हम हार्डवेयर है ना, तो उसको मैं हार्डवेयर ड्राइवर भी बोल सकता हूँ, मैं डिवाइस ड्राइवर भी बोल सकता हूँ। आपके सिलेबस में, आपकी मार्किंग स्कीम में लफ्ज डिवाइस ड्राइवर का इस्तेमाल हुआ। A levels is all about choosing the appropriate words in your answers, ठीक है? तो वो वैसे हार्डवेयर ड्राइवर्स को भी गलत बोल नहीं सकता। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बात एक ही है,
डिवाइस ड्राइवर एक अच्छा लफ्ज है। तो जितने भी हार्डवेयर है उसको समझाने के लिए ये क्या है, ये वो ट्रांसलेशन कर रहा होता है, सिर्फ इधर की बात उधर पहुंचाना और उधर की बात इधर पहुंचाना, और इधर उधर बेशक दो हार्डवेयर हों या यूजर्स हों, यूजर एंड कंप्यूटर हो। बात समझ आ रही है? सिर्फ कम्युनिकेट करवाता है। क्योंकि देखें ना, माइक की वंस एंड जीरोस मुख्तलिफ है, स्पीकर की वंस एंड जीरोस और जो कीबोर्ड की वंस एंड जीरोस हैं ये मुख्तलिफ है। तो जब भी कंप्यूटर के पास सारा डेटा आता है, एवरी डेटा इज स्टोर्ड ऑन योर सेकेंडरी स्टोरेज एज वंस और जीरोस। तो कंप्यूटर को तो पता होता है ना कि इस वक्त ये वंस एंड जीरोस म्यूजिक की हैं, ये वंस एंड जीरोस टेक्स्ट की हैं। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? तो वंस एंड जीरोस इसलिए कभी किसी के साथ मिक्स नहीं होती, उसका सोर्स पता होता है, डिवाइस ड्राइवर की टाइप पता होती है, ठीक है, जिसके हिसाब से। तो लिख लें इसी पॉइंट को कैरी करें। डिवाइस ड्राइवर्स, ड्राइवर्स बोले तो ड्राइवर्स किसको कहा जाता है? दीज आर इन फैक्ट, हमारी दुनिया में कौन है ये ड्राइवर्स? कौन है ये? सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग सिग्नल्स, translating signals slash data, signals slash data between computer and peripheral devices, between computer and peripheral devices, between computer and peripheral devices into a format, between computer and peripheral devices into a format which IO devices can understand, input output devices can understand. It also controls the access of data being sent. It also controls the access of data being sent to and from, controls the access to data being sent to and from hardware or peripheral devices. Hardware or peripheral devices. हर हार्डवेयर को कितनी प्रायोरिटी दी गई है ये भी वो भी डिफाइन करता है, ठीक है। It also ensures the priority given to, it also ensures, या लिखें also ensures each hardware resource has a priority. Also ensures each hardware resource has a priority. So that it can be used or released as required. So that it can be used or released as required. Released or used or released as required. ठीक होगी बात कि नहीं? यहां तक बात समझ आई? सो इसका मतलब है ये किस चीज के रिस्पॉन्सिबल है? मेन क्या है इसका? कम्युनिकेशन, responsible for communication between all input output devices, responsible for communication between all input output devices, ठीक है। खास बात, यूजिंग कौन से ड्राइवर्स? उन्हीं डिवाइस के अप्रोप्रिएट ड्राइवर्स, ठीक है। अगला लिखें इंटरप्ट हैंडलिंग। अगला लिखें इंटरप्ट हैंडलिंग। 8, इंटरप्ट किसको बोलते हैं? कोई बता सकता है मुझे? अरीबा,
वेरी गुड, एक नंबर तो मिल गया। इट्स अ सिग्नल, जनरेट होता है कहां से? वेरी गुड, या तो इस सॉफ्टवेयर से या तो हार्डवेयर से। किसके लिए? फॉर द प्रोसेसर। क्यों? टू नीड या टू एक्वायर इमीडिएट अटेंशन ऑफ द प्रोसेसर। फैसला कौन लेगा? प्रोसेसर लेगा फैसला। कौन हेल्प करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रायोरिटाइज किया हुआ है हर एक चीज को। जितने भी वो रिसोर्सेज हैं, सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो, जिसको प्रोसेसर की जरूरत है, मेरी बात समझना जरा, 500 रिसोर्सेज हैं सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के मिला के, जो प्रोसेसर एक वक्त में जिनको हैंडल कर रहे हैं। बच्चे बात सुने मेरी, जिनको वो हैंडल कर रहे हैं एक वक्त के अंदर, हर एक को उसने एक प्रायोरिटी दी हुई होगी, हर एक को एक डिफरेंट प्रायोरिटी दी हुई होगी। प्रायोरिटी समझते हैं ना, अहमियत या फौकियत दी होगी। उर्दू में फौकियत के किसको किसके ऊपर बर्तरी हासिल है, ठीक है। एक काम चल रहा होगा, उसके दौरान अगर किसी और काम की रिक्वायरमेंट या कोई और काम आ जाता है ना प्रोसेसर के पास कि मुझे पहले, तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी और पुराने काम को सस्पेंड किया जाएगा। तो ये सारी मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है इससे, ठीक है बात क्या नहीं। A2 में ऐसा नहीं होता। A2 में ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल मोड करवाता है, होता ऑपरेटिंग सिस्टम ही, लेकिन उसमें कर्नल मोड की तरफ हम बात डाल देते हैं। यहाँ पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, बिकॉज इन बच्चों को कर्नल के बारे में नहीं पता, ठीक है। ये तो ब्रिगेडियर को जानता है। कर्नल इज समथिंग एल्स रिलेटेड इन कंप्यूटर्स, ठीक है। ये वो COL वाला नहीं है, ठीक है, ये KE वाला है कर्नल। तो इंटरप्ट हैंडलिंग का लिखिए जरा प्लीज। इंटरप्ट हैंडलिंग का लिखे, इट आइडेंटिफाइज द प्रायोरिटीज ऑफ द इंटरप्ट्स। किसी को ना पता हो इंटरप्ट के बारे में, आई कैन जस्ट टेल यू, इंटरप्ट इज अ सिग्नल दैट इज ईदर जनरेटेड बाय अ सॉफ्टवेयर और अ हार्डवेयर for the processor if that software or hardware or that resource requires immediate attention of the processor, ठीक है। processor gives its time to that particular resource based upon its priority is assigned by the operating system, so the software which is managing all these things is the operating system, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है, processor itself ये तो एक बड़ा जबरदस्त नाम भी मैं कहूंगा और बड़ा बेकार नाम भी कहूंगा। बेकार नाम भी इसलिए, प्रोसेसर खुद कुछ भी नहीं है। प्रोसेसर एक पूरा यूनिट है जिसमें बहुत सारी चीजें मिलके आती हैं, उसको प्रोसेसर कहा जाता है। जो चीज को प्रोसेस करे, जैसे ड्राइव करता है तो ड्राइवर हो गया, समझ रहे मेरी बात की नहीं? ड्राइव कर रहा है तो ड्राइवर हो गया, लिख रहा है तो राइटर हो गया, पढ़ रहा है तो रीडर हो गया, क्या ख्याल है, सुन रहा है तो लिसनर हो गया, प्रोसेस कर रहा है तो प्रोसेसर हो गया। प्रोसेसर इटसेल्फ क्या चीज है? एक यूनिट है जिसमें बहुत ज्यादा सारी चीजें शामिल हैं, और वो यूनिट खुद हार्डवेयर है। वो यूनिट खुद क्या है? हार्डवेयर है। तो स्टिल इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्सिटी तो अभी भी है कि यार वो कैसे वो सॉफ्टवेयर इस हार्डवेयर को, इवन ये जो CPU है इसको कैसे कन्विंस करता है कि ये काम करो। मतलब क्या है? सिस्टम क्लॉक की मौजूदगी, और यहां से जो वंस एंड जीरोस देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से भी लो लेवल की एक चीज है। ऑपरेटिंग सिस्टम से भी लो लेवल की एक चीज है जो इस काम को एग्जीक्यूट करवा रही होती है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और हर चीज कहां से प्रोड्यूस हो रही है? करंट की कहानी सारी चल रही है। अब यहां से बटन दबाते हैं, वो 1 चलता है। जब वो 1 यहां से पावर बटन दबाते हैं, एनर्जी मिलती है ऑल कंपोनेंट्स को विच आर नेसेसरी टू लाइट अप द कंप्यूटर। मेरी बात है ना, अदर देन सिलेबस समझिए, अदर देन सिलेबस आपको कहानी समझा रहा हूं मैं। मतलब हार्डवेयर के साथ आई रियली एंजॉय टीचिंग दिस हार्डवेयर, हाउ सॉफ्टवेयर इज इंटीग्रेटेड विद द हार्डवेयर। आप यहाँ से बटन दबाते हैं, करंट जब फ्लो होता है तो जितने कंपोनेंट्स आपके कंप्यूटर को लाइट अप करने के लिए जरूरी होते हैं ना, सबके पास करंट जाता है। वहां से सिस्टम क्लॉक एक्टिवेट होती है सबसे पहले। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अब सिस्टम क्लॉक का काम क्या है? वो है टाइमिंग सिग्नल्स प्रोड्यूस करना। क्या है? टाइमिंग सिग्नल्स प्रोड्यूस करना। वो हर डिवाइस की एक अलग फ्रीक्वेंसी या अलग टाइमिंग सिग्नल उसने अपने पास सेट किया है, और हर डिवाइस की उसके हिसाब से टाइमिंग सिग्नल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? और हर डिवाइस को पता लग रहा होता है कि हाँ, क्योंकि उसको करंट आ रहा है ना, और करंट आता है जब दोनों, एक तो उसका अपनी एक्टिविटी भी चल रही है, साथ ही उसके साथ जैसे ही कोई टाइमिंग सिग्नल सिंक्रोनाइज हो जाता है ना, उसका मतलब होता है कि अब मैंने काम परफॉर्म करना है। और ये सारी किस तरह से टाइमिंग सिग्नल्स मैनेज होती हैं? यूजिंग लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स की जो 2 इनपुट्स है ना, वो एक इनपुट ऑलरेडी जो करंट आ रहा था, और दूसरा टाइमिंग सिग्नल जिस लम्हे उसके साथ हाई और हाई 1 और 1 आके मैच हो गया, हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज आके मैच होगी। क्योंकि जो टाइमिंग सिग्नल है वो आपको पता है इस तरह के होते हैं, है कि नहीं?
ये वो हाई लिया जाता है और इसको लो, इसको 1, इसको 0, इसको 5 वोल्ट, इसको 0 वोल्ट तस्वर किया जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? ऐसे डिफरेंशिएट किया जाता है इनको आपस में। जैसे सिंक्रोनाइज हो गया, लॉजिक गेट लगाया हुआ होगा, सर्किट डेवलप होगा सर्किट के बेस के ऊपर, आईसी जिसको आप कहते हैं, चिप जिसके अंदर लॉजिक गेट्स एम्बेड हुए होते, थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ लॉजिक सर्किट्स जिसके अंदर होते हैं, वो फिर आगे जवाब बताता है कि अच्छा हाँ अब चीज़ ने करंट आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिवाइस है इनफैक्ट अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो लिखें इसके बाद, आइडेंटिफाइज द प्रायोरिटीज ऑफ द इंटरप्ट्स एंड appropriate interrupt service routine is appropriate interrupt service routine is loaded in the memory. Appropriate interrupt service routine is loaded in the memory. ISR है ये, ठीक है, in the memory to execute the interrupt. Execute the interrupt. क्लियर है ये बात कि नहीं? अच्छा, other than that second point लिखें, it also saves the contents, saves the current memory, saves the content of current memory, saves the contents of the current memory, or data values during power outage, सबसे हाई प्रायोरिटी वाली इंटरप्ट क्या होती है? बैटरी निकाल दो पीछे से, ठीक है, या पावर बटन दबा दो, ठीक है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है पावर बटन का प्रेस करना, ठीक है, एवरीथिंग जस्ट शट डाउन, ठीक। तो इन डीप बात की जाए, ठीक है, तो जब एक फेच एग्जीक्यूट साइकिल मुकम्मल होता है, उसके मुकम्मल होने के बाद एक इंटरप्ट को चेक किया जाता है, ठीक है। अगर इंटरप्ट हो, चूंकि फेच एग्जीक्यूट साइकिल एक टास्क है, उसमें 15 इंस्ट्रक्शंस हैं, मिसाल के तौर पे एक इंस्ट्रक्शन की एक अपनी FE साइकिल है, तो जैसे ही एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, फिर एक इंटरप्ट अगर आई हुई हुई तो इंटरप्ट रजिस्टर में सेव हुई पड़ी हुई होगी, स्टेटस रजिस्टर में जो इंटरप्ट फ्लैग था वो सेट हुआ होगा वहां पे। बात समझ आ रही है कि नहीं? वो सेट भी हो और इंटरप्ट रजिस्टर के पास एक वैल्यू भी स्टोर हुई भी हो। अब उस इंटरप्ट रजिस्टर के पास जो वैल्यू होगी ना, उसके साथ उसका प्रायोरिटी लेवल भी लिखा होगा। अब एक टास्क करंट चल रहा था, 15 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने वाला, जिसमें से पहली इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट हुई और दूसरा जो सा है अभी एक और टास्क आया जो कोई और टास्क था, 15 इंस्ट्रक्शन के साथ उसका ताल्लुक नहीं था। अगर उसकी इंटरप्ट लेवल हाई हुआ एज कंपेयर टू द टास्क दैट वाज बीइंग इन द रनिंग स्टेज, ठीक है, अगर इसका इंटरप्ट लेवल ज्यादा हुआ, इसकी प्रायोरिटी लेवल ज्यादा हुई, इसको सस्पेंड किया जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब यहाँ पे अप्रोप्रिएट इंटरप्ट सर्विस रूटीन लोड की जाएगी। अब अप्रोप्रिएट का मतलब क्या है? हर हार्डवेयर से आने वाला सिग्नल मुख्तलिफ है, एक तरह का तो नहीं है। मेरी बात समझना जरा, हर हार्डवेयर से, जैसे सॉफ्टवेयर से कोई चीज आती है ना प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट के लिए, वो एक मुख्तलिफ इंटरप्ट है। हार्डवेयर तरह तरह के हैं, वहां से कोई आईओ रिसोर्स की कोई इंटरप्ट आती है तो उसको एग्जीक्यूट प्रोसेस करने के तरीके या एल्गोरिदम अलग है, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट इंटरप्ट को सर्विस करने वाला जो रूटीन मींस एल्गोरिदम, वो स्टेप्स, वो मेन मेमोरी में लोड किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द इंटरप्ट। इसलिए कहा गया कि अप्रोप्रिएट इंटरप्ट सर्विस रूटीन इज लोडेड इन द मेमोरी सो दैट दिस इंटरप्ट इज सर्विस्ड अकॉर्डिंगली। हर इंटरप्ट को एक ही तरह से तो नहीं ना आप वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप अभी YouTube पे आप सर्फिंग कर रहे होते हैं, मिसाल ले रहा हूँ, YouTube पे सर्फिंग कर रहे हैं, आपकी 10 सेकंड की वीडियो आपको दे दी गई थी, 8 सेकंड की वीडियो आपको प्ले होकर दिखाई गई, तो और प्रोसेसर तो कुछ और काम कर रहा था, चूंकि 10 सेकंड तक की वीडियो आपको दे दी उसने, अब 8 सेकंड की वीडियो तक पहुंचे, अब प्रोसेसर कुछ और कर रहा है, एकदम प्रोसेसर के पास इंटरप्ट आएगी कि इंटरनेट से डाउनलोड करो डेटा अगला 10 सेकंड का। यूट्यूब पे सर्फे करते एकदम वो जो ग्रे सी लाइन आगे चली जाती है, एक होती है ना रेड कलर की लाइन होती है और एक होती है टाइम बार में आगे ग्रे कलर की जा रही होती है। ग्रे बफर्ड डेटा होता है,
विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट। इंटरनेट बंद कर दो, उतना डेटा आपको दोबारा मिलेगा ही मिलेगा। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अगले डेटा के लिए अब ये कैसी इंटरप्ट थी? इंटरनेट से डेटा फेच करके लाने वाली इंटरप्ट थी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? और अभी प्रोसेसर चल रहा है, काम चल रहा है, मैं कीबोर्ड से सर्टेन 3 कीज प्रेस करता हूं, कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट, ये कीबोर्ड की इंटरप्ट है। हर चीज को रोक दो, सामने टास्क मैनेजर, डिवाइस कंट्रोल और पता नहीं कंट्रोल पैनल और शट डाउन, रीस्टार्ट और पता नहीं कितनी ऑप्शंस मेरे पास आ जाएंगी। देखिए मैं यहां पे दबाता हूं कंट्रोल ऑल्ट एंड डिलीट, लॉक, स्विच यूजर, साइन आउट, चेंज पासवर्ड, टास्क मैनेजर, एकदम सामने खुल जाता, सब कुछ रुक जाता है, एक न्यू विंडो सामने खुलती है, उसके हिसाब से मैं काम परफॉर्म करता हूँ। बात समझ आई? नहीं समझ आई? क्लियर हो गया? तो हर एक इंटरप्ट को सर्विस करने का तरीका अलग है। अब वो जो कंट्रोल ऑल्ट डिलीट का बटन दबाया, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन कीज, दिस इज आल्सो एन इंटरप्ट, 5 या 6 ऑप्शंस उसने मुझे दे दिए। मैं लॉक स्क्रीन करूंगा तो लॉक स्क्रीन वाला एल्गोरिदम आएगा, इंटरनेट से डाउनलोड करने के मुझे वीडियो नहीं दिखाएगा आके, वो एल्गोरिदम मुख्तलिफ था। तो ये जो एल्गोरिदम्स होते हैं ना, इनको रूटीन्स भी कहा जाता है। रूटीन, ये छोटे छोटे जो होंगे उनको सब रूटीन कहा जाएगा, जो थोड़े बिगर होंगे उनको रूटीन्स कहा जाता है। जिसको आप नहीं कहते प्रोग्राम्स, प्रोग्राम भी क्या है, वो भी एल्गोरिदम है। रूटीन क्या है, वो भी एल्गोरिदम है, वो भी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जो कैरी करने होते हैं। तो अप्रोप्रिएट इंटरप्ट सर्विस रूटीन को लोड किया जाता है किसमें? मेन मेमोरी में। प्रोसेसर तो कभी किसी के साथ ताल्लुक नहीं रखता सिवाय मेन मेमोरी के कंटेंट्स के। तो हार्ड डिस्क ड्राइव में इसका मतलब है कि वो इंटरप्ट्स की जो हैंडल करने की रूटीन्स है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपने पास क्या की हुई है? स्टोर की हुई है। हर वक्त हर इंटरप्ट तो नहीं ना मेन मेमोरी में आके बैठी हुई होगी, वो तो मेन मेमोरी को जाया कर रही होगी। फिर अगर खामखा सारी इंटरप्ट सोचो मेन मेमोरी में लोड करके आपने रखी हुई है, जस्ट इमेजिन। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि मेन मेमोरी में सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट होता है विच इज नेसेसरी फॉर द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, विच इज नेसेसरी फॉर द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है फॉर एग्जांपल 4 GB का, मिसाल है जस्ट, 4 की 4 GB आपकी रैम में नहीं घुस के आती, नो नो नो, ओनली लिटिल बिट, लाइक 500 मेगाबाइट्स, 700 800 मेगाबाइट्स आगे, अगर तो वो 4 GB वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपका 25 GB वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, मिसाल ले रहा हूँ, ठीक है, 25 GB का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हो सकता है कि 10 या 8 या 4 या इतने GB आपकी रैम के अंदर पड़े हों, अगर आपकी रैम है 16 या 32 GB की। आर यू गेटिंग माई पॉइंट के नहीं? और बाकी बहुत कुछ उसने अपने पास हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखा है, बहुत कुछ रखा हुआ है अपने पास। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? मतलब जिसमें से ये जो इंटरप्ट्स को सर्विस करने वाले जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो पड़े होंगे, जब चाहिए होंगे तो हार्ड डिस्क में ढूंढा जाएगा, किधर है यार ये, किधर है किधर है, वो उठा के लाया जाएगा, आओ यार सॉल्व कराओ। अब उसमें मुझे या प्रोसेसर को क्या फैसिलिटेशन हो सकती है, जो इंटरप्ट आए वो आके मुझे बताए कि हार्ड डिस्क में मेरा स्टार्ट एड्रेस किधर है। क्या ख्याल है? सॉफ्टवेयर अगर आता है या हार्डवेयर आके मुझे कोई इंटरप्ट देता है, उसको इंटरप्ट करने के जो रूटीन है, उसका तरीका है, वो अलग होगा ना, कि नहीं? अलग होगा ना। तो जब हार्ड डिस्क में उसको सेव किया, ये अगर मुझे बता देना कि किस जगह में मुझे हैंडल करने वाला एल्गोरिदम पड़ा हुआ है, मुझे हार्ड डिस्क ड्राइव को ढूंढने की या फ्लोरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी मिल जाएगा, लोकेशन जल्दी मिल जाएगी मुझे उसकी। बात समझ आ रही है? आपके सिलेबस में नहीं है, बट अक्ल कहती है ना ये बात, और ये है कंटेंट में है ये, ठीक है। सो हमने तो बहुत बेसिक बातें, बड़ी सिंपल सिंपल बातें करनी, जितनी बात पूछेगा उतनी बात बतानी है, ज़्यादा बात बिल्कुल भी नहीं बतानी। हमेशा जब आपको ज़्यादा पता होगा उसमें से फिल्टर करना आसान होता है, कम पता हो तो आप तो वैसे ही कम लिखते हैं, उससे भी वो तो उससे भी जाएंगे, इसलिए आपको पता थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। उसमें से आपने सवाल जो पूछा हुआ है उसके हिसाब से आपने जवाब देना है। बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो आप कहाँ तक पहुँचे? अप्रोप्रिएट इंटरप्ट सर्विस रूटीन इज लोडेड, होगी ये बात। ईच इंटरप्ट हैज इट्स ओन प्रोसीजर्स या स्टेप्स। आता हूँ आपकी तरफ। ईच ईच इंटरप्ट हैज इट्स ओन प्रोसीजर्स या स्टेप्स टू डील विद इट। each interrupt has its own procedure. Each procedure each interrupt has its own procedure or steps to deal with it. हाँ, in fact. अच्छा, फिर उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स
ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। इंटरफेस किसको कहते हैं? इंटरफेस किसको कहा जाता है? जो चीज सामने दिख रही होती है। आपका सवाल, सॉरी बता दो, मैं पीछे चला जाऊंगा, कोई मसला नहीं। हाईएस्ट प्रायोरिटी का इंटरप्ट होता है जब पावर बटन दबाते हैं ना या फिर शट डाउन करते हैं। सर अगर जो मतलब पीसी के अंदर अगर केबल जो है वो डिस्कनेक्ट कर दे, वो भी इंटरप्ट, वो भी एक इंटरप्ट होगी। पावर बटन ही वो भी इंटरप्ट ही है। ये तो जरूरी है ना कि पावर तो मिलनी चाहिए, पावर के बगैर तो सिस्टम नहीं ना काम करता। उसमें इंटरप्ट जनरेट करता है या बस क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही तो बात है? वो बस पावर का बटन है वो वाला। लैपटॉप में पावर का बटन है और बाकी जो आपका क्या नाम था कंप्यूटर, उसमें पावर का बटन, वो तार आप खींचते बस, कहानी सब खत्म। ये वैसे समझने के लिए कहा जाता है। उसको हम अपनी उसमें सर्विस करने की क्या रूटीन होगी, विद इन फ्यू नैनो या पीको भी नहीं, खैर माइक्रो मिली सेकेंड्स के अंदर जो कंटेंट्स थे वो सेव कर लेगा, उसी विलम है। ठीक है, लैपटॉप में कंटेंट सेव करता है, कंप्यूटर्स में कंटेंट सेव नहीं करता। दोनों के एल्गोरिदम्स मुख्तलिफ हैं। सिंपल कंप्यूटर्स को भी लैपटॉप की तरह से बनाया जा सकता है अगर हम इसके अंदर सेंट्रलाइज्ड वो सिस्टम डाल लें कि जिसमें पावर आउटेज के ऊपर कंटेंट्स को स्टोर करे। ये बात अपनी कंटेंट ये लिखी हुई भी है डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, कंटेंट्स को स्टोर कर लेना। कंप्यूटर्स का और लैपटॉप्स का सिर्फ यही फ़र्क है, पावर आउटेज होके वो रैम के कंटेंट्स डिलीट कर देता है, ये नहीं करता। क्या ख्याल है? इसको जब आप रीओपन करते हैं तो जो कंटेंट्स जहाँ पे सेव होते हैं वहाँ से क्या होते हैं, कहानी इसकी शुरू होती है। ऐसा ही है कि नहीं? हाँ वही कह रहा हूँ ना, इसको स्लीप पे ले जाएं, इस तरह से कुछ कर लें। उसमें आप पावर ख़त्म करें ना, उसकी इसकी पावर ख़त्म कर लें, इसके पास बैटरी में चीज़ें सेव हुई भी होती हैं। ठीक है, इसी तरह से जो इसकी रोम होती है ना, रोम जो जिसमें बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या आपकी घड़ी, ये जो वॉच या जो कैलेंडर है, ये जो बेसिक ऑपरेशंस जो उसमें स्टोर किए हुए होते हैं, आपको पता है रोम के साथ एक रिचार्जेबल सेल होता है जिसके अंदर बैटरी सेव हुई होती है, जिसकी लाइफ कितनी होती है, वो साल 2 साल 3 साल उसकी लाइफ होती है। एक दफ़ा चार्ज करें छोड़ दें वो, क्योंकि उसने किसी को वो एनर्जी नहीं प्रोवाइड करनी होती। एनर्जी किस लेवल की चाहिए, वो इलेक्ट्रॉनिक लेवल की एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एक छोटा सा जो घड़ी का सेल नहीं होता, पतला सा, देखा है ना, उस टाइप का एक सेल होता है, वो भी काफ़ी होता है इसके लिए, रोम को पावर देने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि रोम अपने चीज़ें मुझे डिलीट कर दे तो रोम के अंदर कंटेंट पहले से क्या रहेंगे, सेव रहेंगे। ना ना ना, खुद कैसे कर सकता है? ये तो सारी गेम एनर्जी की है। एनर्जी कोई तो ऐसा है, जैसे मैं यहाँ से इसको निकालता हूँ ना, मेरा तो खैर बैटरी ख़राब है, मैं इसको निकालूंगा तो वो तो रोम के कंटेंट्स जो से है ना वो तो डिलीट हो जाने चाहिए। मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, रोम अपने कंटेंट्स डिलीट नहीं करता। टाइम भी सही है, डेट भी सही है, सब कुछ सही है। क्या मतलब है, जब मैं एनर्जी दे रहा हूँ उस सेल को भी तो कोई ना कोई थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है। नहीं भी कर रहा तो उसकी अपनी लाइफ कितनी है, ज़्यादा लाइफ है। जी बच्चे बोले। सर रोम तो लेकिन मैंने कहा था कि सिर्फ रीड ऑनली होता है, उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन टाइम और डेट तो आप चेंज कर सकते हैं। वो तो चेंज सेटिंग्स है ना, चेंज कर लेते हैं। लेकिन जब आप कंप्यूटर को बंद कर लेते हैं, बिल्कुल शट डाउन कर लेते हैं, बिल्कुल एंड, रैम भी खाली, रोम खाली नहीं होती। रोम के पास क्या चीज़ है, रोम के पास वो बेसिक कह लें बूटस्ट्रैप लोडर है उसके पास, कि कैसे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो सेकेंडरी स्टोरेज में पड़ा हुआ है वहाँ से उठा के आपने मेन मेमोरी में रखना है। ये तरीका किसके पास है, रोम के पास। और रोम को सबसे पहले जब सब कुछ चला गया था, जब पावर बिल्कुल भी नहीं थी, पावर का ताल्लुक किसके साथ है, रैम के साथ है, सीपीयू के साथ है, बाकी चीज़ों के साथ है। तो रोम के कंटेंट्स कहाँ से, कैसे रोम काम करेगा? रोम की जो आईसीज होती हैं उनके पास एनर्जी पहले से सेव रहती है। वो अपनी एनर्जी कहाँ से सस्टेन रखते हैं? ये जो जितनी भी आपकी आईसीज होती हैं, दे नीड पावर एटलीस्ट वंस अ ईयर। अदरवाइज इवन मेरी जो हार्ड डिस्क ड्राइव है, अगर इसको आप 1 साल में नहीं इस्तेमाल करते तो क्या हो जाएगी, ये डेटा करप्ट कर देती है, क्योंकि ये डेटा मैग्नेटाइज्ड फॉर्म के अंदर स्टोर होता है। ये कोई ऐसा तो नहीं, फाइल तो नहीं है कोई, ये कोई आपकी वो हार्डवेयर थोड़ी है, रजिस्टर थोड़ी है कि रख दिया तो वो हमेशा रजिस्टर पड़ा रहेगा वहाँ पे, बेशक 100 साल बाद भी आप आ जाए, ऐसा थोड़ी होता है इसमें। ये डेटा है जो एक मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक या मैग्नेटिक सूरत में से, वो डीमैग्नेटाइज भी तो चीज़ होती है ना, कब तक नहीं होगी यार, होगी। वो परमानेंट मैग्नेट तो नहीं था वो, बात समझ रहे मेरी कि नहीं? सिमिलरली एसएसडी में भी यही काम है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट मैंने बताया। जैसे हमने कहा था ना, सेमीकंडक्टर में जो आखिरी शेल होता है उसके इलेक्ट्रॉन की गेम है सारी की सारी। वो इलेक्ट्रॉन या तो अपनी ही शेल में ऊपर वाले एनर्जी लेवल पे जाता है या अपने ही शेल में नीचे वाले एनर्जी लेवल पे आता है। ये इलेक्ट्रॉन को ऊपर नीचे इग्नाइट कराने की गेम है सारी की सारी, और उसको एनर्जी चाहिए, वो एडिशनली प्रोवाइड की जाती है। ये जो मैं
पावर केबल लगाई हुई है साथ, ये करंट ऑपरेशंस के लिए है, बैटरी को चार्ज करने के लिए। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? लेकिन जो रोम है ये रोम के लिए नहीं है, रोम ने अपनी एनर्जी सेव की हुई है, चार्ज की हुई है अपना सेल उसने। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? और ये प्रैक्टिकली मैंने इसमें तो देखा हुआ है कि पिछले दिनों जब प्रिंटर हमारा साफ हो रहा था तो प्रिंटर के अंदर भी जो रोम आईसी थी उसकी रोम चिप थी, रोम चिप के साथ एक, क्योंकि उसने पूरा कंसोल खोला हुआ था, तो जो स्टूडेंट्स मेरे सामने थे उनको मैंने ला के दिखाया था कि ये देखें, ये वो रोम की एक्सटर्नल पावर सोर्स है जो उसने अपने लिए बैटरी रखी हुई है कि रोम खराब नहीं होना चाहिए। रैम के कंटेंट उड़ते हैं, उड़ जाएं, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? रोम का अपना काम भूलना नहीं चाहिए। रोम को बेसिक कस्टमाइज्ड सेटिंग्स सेव रखनी चाहिए सिस्टम की। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इवन इफ द पावर इज शट डाउन, इवन इफ द रैम कंटेंट्स आर टर्न्ड टू 0, रैम खाली कर दो, ठीक है? सेकेंड स्टोरेज में पड़ा हुआ है, रोम के कंटेंट्स खाली नहीं होने चाहिए, या रोम को पता होना चाहिए जब पहली दफा पावर ओपन होगी तो मैंने क्या सेटिंग्स स्टोर की हुई थी। ये सेटिंग्स नहीं भी स्टोर की हुई थी, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने की हुई थी, तो बस ऑपरेटिंग सिस्टम उठा के मेन मेमोरी में लेके आना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? चलो आगे चलते हैं जरा। नहीं, आपकी बातें वहां से मैं खुद आगे ले गया हूँ ना, आपकी पावर से ही निकली थी सारी बात, मैं भी पावर की तरफ लेके गया था कि सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी है? पावर केबल की है। अच्छा, रॉम अमेंडेबल तो नहीं होती, लेकिन ये डे टू टाइम तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन डे टू टाइम सेटिंग्स है ना, ये तो सारी उसके अंदर भी स्टोर होती हैं, क्या नाम है इसका, ऑपरेटिंग सिस्टम वाले के साथ एसोसिएट कर रही होती हैं। इसका मतलब कि रॉम अमेंडेबल है, रॉम चेंज होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है ये टाइम शाइम की सेटिंग जो सी है। जो बंद होता तो फिर क्यों नहीं है कि आप अगर रॉम के अंदर इसलिए डे टू टाइम उधर ही है। आप ना 2-3 बातों को मिक्स कर रहे हो साथ साथ। मैंने कहा कि रोम के जो उनसे कंटेंट्स है ना, रीड ओनली मेमोरी के कंटेंट्स, इसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से उठा के यहाँ पे लाके रखना है रैम के अंदर, ये नहीं भूलना चाहिए इसको। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये इसको नहीं भूलना चाहिए। इसको ना भुलाने के लिए इसके पास क्या होने चाहिए? इसको पावर मिलनी चाहिए ऑल टाइम। जिस तरह रैम को पावर मिलती है ना, रैम को पावर मिलती है तो वो क्या करता है? काम कर रहा होता है। रैम को पावर ना दें, आप बंद कर दे, रैम अपने कॉन्टेंट्स क्या करेगा? डिलीट कर लेगा। सेम थिंग गोज विद द कंप्यूटर। कंप्यूटर का भी यही, हम कहते हैं जी जब आपने कंप्यूटर बंद किया तो रैम के कंटेंट्स डिलीट हो गए, क्योंकि वो वोलेटाइल थे। क्योंकि वो क्या थे? वोलेटाइल थे। रोम क्या थी? वो नॉन वोलेटाइल थी। ठीक है बात, क्या नहीं? तो ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। रैम के अंदर जो करंट, अब जो टाइम की सेटिंग है सारी की सारी, टाइम आप चेंज अगर करना चाहें तो इसका मतलब है वो फिर रोम में नहीं है, वो कहाँ पे पड़ा है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा था, उसने स्टोर कर लिया है अपने पास, और हर दफ़ा जब आप वो करते हैं तो वो आके मेन मेमोरी में आके रख देता है। जो जितनी आपने वो जो जितनी भी आपने 8 GB की रैम में से 2 GB ऑपरेटिंग सिस्टम को दी हुई, तो उसमें से कुछ हिस्सा आपकी उस टाइम का भी था, वो भी अपने पास उसने स्टोर किया हुआ है। ठीक है, खैर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस में 2 चीज़ें आती हैं, एक ग्राफिक यूज़र इंटरफेस और एक आता है कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लेंगे।